राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमजी साइंस एकेडमी में। तो पार्ट 1 मैंने आपको एक्टिविटी और इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। पार्ट 2 मैंने आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं ये सिखाया था। और पार्ट 3 में जो कुछ क्वेश्चन आपके दे रखे हैं बीच में, वो आपको समझा देता हूँ, अच्छे से करा देता हूँ। ठीक है, हालांकि आपने कर लिए होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको करा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछता है बच्चों, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। यानी कि हमने जिसकी एक्टिविटी 1.1 की थी तो उसमें लिखा गया था कि मैग्नीशियम को साफ़ कर लो सैंड पेपर से। तो उसने साफ़ करने के लिए क्यों बोला था, यानी कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसे साफ़ क्यों किया जाता है, रीज़न क्या होता है इसके पीछे। तो होता क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो होता क्या है, कोई भी मेटल जो होता है ना उस पर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। क्या होता है, एक ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर बन जाती है। तो ये मैग्नीशियम है तो किसकी बनेगी, MgO की बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ठीक है, तो इसे लेयर करती क्या है, ये लेयर क्या करती है, अगर इसे जलाएंगे ना डायरेक्टली बिना साफ करे ही जलाएंगे तो क्या होगा ना, सही से जलेगा नहीं, सही से हमारा कंपाउंड मिलेगा नहीं। क्या करेगा, ये रुकावट पैदा करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले से ऑक्सीजन के ऑक्साइड की लेयर बन चुकी है। ठीक है, तो ये बाद में ऑक्सीजन थोड़ी ना रिएक्ट करेगा, जब हम जलाएंगे उसमें भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो थोड़ा रिएक्ट नहीं करेगा ढंग से। इसी वजह से क्या होता है, हमें इस ऑक्साइड की लेयर को हटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सैंड पेपर से इसी ऑक्साइड की लेयर को हटाना पड़ता है, जिससे कि क्या होता है, हमारा मैग्नीशियम जो होता है वो प्योर फॉर्म में मिल जाता है, ताकि वो अच्छे से बाद में जल सके। इसी वजह से क्या करना पड़ता है, हमें मैग्नीशियम को हटाना पड़ता है, ताकि हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाए, हमें मैग्नीशियम प्योर फॉर्म में मिल जाए। फिर उसे हम जलाएं बाद में एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन जलाएं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरा का पूरा अच्छे से हमें मिल जाए। यही रीज़न होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, हमें जो केमिकल रिएक्शन लिखी है उसे बैलेंस करना है। तो पहले तो यहाँ पे नाम वर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, पहले हमें वर्ड से सिंबल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर उसे बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, पहली क्या लिखी हुई है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसे ताकि दिखे अच्छे से। पहला क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से क्या मिलता है, हाइड्रोजन क्लोराइड मिल जाता है। ये तो मैंने आपको कराया भी था शायद। तो हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं आप, इस हाइड्रोजन को लिखते हो H2 की फॉर्म में लिखा जाता है, लिख लिया। प्लस क्लोरीन को कैसे लिखते हो, Cl2 लिखते हो, लिख लिया। आगे क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन क्लोराइड को कैसे लिखते हो, कैपिटल H कैपिटल C और स्मॉल l HCl ऐसे लिखते हो। ठीक है, मैं इसे बैलेंस करने के लिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब आप क्या देखते हो, आपको बैलेंस करना है। आपने रिएक्शन तो लिख ली चलो सिंबल फॉर्म में, पर आपको बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 1 है क्लोरीन 1 है। तो बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे, अगर यहाँ पे आप 2 लगा दोगे, यहाँ पे आप 2 लगा दोगे तो आपका सारा बैलेंस हो गया। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और ये भी 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन और ये भी आपके 2 क्लोरीन हो गए। जैसे कि मैंने कहा था, अगर आप आगे कोफिशिएंट लगा देते हो तो क्या होता है, वो पूरा का पूरा 2H हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी हमारे 2 हो गए। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान था, आगे 2 लगा दिया बस। ठीक है, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर साथ के साथ लिखते जाना। ठीक है, तो बच्चों सेकंड का सेकंड पार्ट क्या पूछता है, कहता है बेरियम क्लोराइड, अब बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, हम बेरियम क्लोराइड को लिखते हैं BaCl2। बेरियम क्लोराइड को लिखा जाता है BaCl2। ठीक है, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट को कैसे लिखते हैं, Al2SO4 और इसका सल्फेट का होता है थ्राइस। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, आप सीख जाओगे, कोई बात नहीं, हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसका आगे का पार्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, एरो डाल के यहाँ, क्या, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट कैसे बनता है, तो बेरियम सल्फेट बच्चों बनता है BaSO4, बन गया बेरियम सल्फेट। प्लस आगे क्या लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, AlCl3। एयर मतलब एल्यूमिनियम, Cl मतलब क्लोरीन, और क्लोरीन पे होता है 3, क्लोरीन 3 होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपकी होगी सिंबल फॉर्म में होगी, लेकिन आपको अभी इसे बैलेंस भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस भी तो करना पड़ेगा ना। तो चलिए बैलेंस मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ कैसे इसे बैलेंस किया जाता है। ओके, देखो आप सबसे पहले जो आपको दिख रहा है वो कर लो। ठीक है, सबसे पहले आपको जो भी दिख रहा है वो कर लो। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और बाकी नीचे वाला हमारा राइट हैंड साइड है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं जो हमारे सल्फेट है ना लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट में सल्फेट 3 है,
और राइट हैंड साइड में कितने हैं, सिर्फ एक ही है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे 3 लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या करें हमने, 3 लगा लिया, 3। ओके, 3 लगाने से क्या हुआ, 3 लगाने से हमारा अब सल्फेट तो 3 हो गए, SO4 पूरा सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। सल्फेट 3 हो गए और बेरियम 3 हो गए। यहाँ तो बेरियम 3 हो गए, पर यहाँ तो बेरियम एक ही है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 लगा दिया, लग गया, ठीक है। कुछ ना कुछ तो बैलेंस हो गया। तो क्या हुआ, बेरियम बैलेंस हो गया। देखो 3 बेरियम और 3 बेरियम, 3 सल्फेट, और यहाँ पे भी ये 3 सल्फेट। तो हमारा ये काम तो हो गया, बेरियम और सल्फेट हमारे बैलेंस हो गए। अब क्या रह गया हमारा, अब हमारा रह गया है क्लोरीन को बैलेंस करना। क्लोरीन कैसे है, यहाँ पे कितना है, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे तो 6 है, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 ही है, यहाँ पे 3 ही, और तो कहीं क्लोरीन है भी नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 यहाँ पे आगे लगा देंगे। 2 आगे लगाने से क्या होगा, देखो 2 3 जा 6 तो हमारे क्लोरीन हो जाएंगे, और 2 एल्यूमिनियम हो जाएंगे, और 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे भी दे रखा है, तो हो गया ना बैलेंस। सिर्फ सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, सल्फेट को बैलेंस करोगे, जो आपको दिख रहा है कि ये जरूरी होना चाहिए। तो सल्फेट यहाँ पे 3 थे, सल्फेट यहाँ पे 3 थे, तो हमने सल्फेट को पहले बैलेंस कर लिया, यहाँ पे 3 लगा के कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे हमने सल्फेट को बैलेंस किया, हमने देखा यहाँ पे 3 लग जाएगा, तो 3 बेरियम यहाँ पे हो जाएंगे, तो हमने यहाँ 3 लगा दिया, तो हमारा सल्फेट और बेरियम बैलेंस हो गया। अब हमारे पास क्या देखते हैं, क्लोरीन हमारे यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएंगे ना, और यहाँ पे 3 ही है, सिर्फ 3 ही है, यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 3 है, तो हमने यहाँ पे आगे 2 लगा लिया, इससे हमारा क्लोरीन भी 6 हो गया, 2 3 जा 6। और इसको करते ही हमारा एल्यूमिनियम अपने आप ही बैलेंस हो गया, हमारा एल्यूमिनियम अपने आप ही बैलेंस हो गया। कैसे, यहाँ पे 2 लगाते हैं, यहाँ पे देखा यहाँ पे 2 है, तो ये ले अपने आप ही बराबर हो गए। तो बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है, आराम से समझ जाओगे। जैसे जैसे आपको दिखता जाए वैसे वैसे आप करते जाओ, ठीक है। इसमें भी हमारा थर्ड पार्ट अभी रह गया, इसको मैं और करा देता हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट ये क्या कहता है, सोडियम प्लस वाटर। क्या कहता है, सोडियम प्लस वाटर। तो सोडियम कैसे लिखते हैं, Na हम लोग लिखते हैं सोडियम, कोई दिक्कत नहीं, प्लस वाटर को कैसे लिखते हैं, H2O, वाटर लिख दिया, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे डाल दिया एरो, ओके। आगे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं NaO और H, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। प्लस आगे क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं, H2 हाइड्रोजन लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा बैलेंस आपको दूसरे कलर से करके दिखाता हूँ, ओके। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारा सोडियम एक है Na, और यहाँ पे भी हमारा सोडियम Na एक है, ठीक है, ओके। तो हमारा Na एक है, सोडियम एक है, तो Na तो हमारा बैलेंस है पहले से ही। और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 1 3, और यहाँ पे सिर्फ 2, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, और ऑक्सीजन भी बैलेंस है 1 1, यानी कि सिर्फ हमारा हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। पर देखते हैं चलो कैसे हाइड्रोजन को बैलेंस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम हम करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे 2 है, रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 3 हाइड्रोजन है। तो एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे 2 लगाते हैं, यहाँ पे हम 2 लगाते हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएंगे 4, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अगर हम यहाँ पे भी 2 लगा दें, यहाँ पे भी हम 2 लगा दें, तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। कैसे, हाइड्रोजन 2 बैलेंस, हाइड्रोजन 2 और 2, हाइड्रोजन टोटल हो गए 4, तो हाइड्रोजन 2 के बैलेंस, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। ऑक्सीजन कितने, 2, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो गए, ये 2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बैलेंस है। क्या रह गया, सिर्फ सोडियम यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे 1 रह गया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। जो भी अलग फॉर्म में होता है ना, जो भी अलग होता है, चाहे वो कोई भी मेटल है या गैस है, कुछ भी है, उसको करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्या, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि हमें क्या करना है, किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है, विद स्टेट सिंबल, यानी कि हमें उनके स्टेट सिंबल भी लिखने हैं। उसके ब्रैकेट में लिखते हैं ना, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या फिर एक्वस है, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक्वस मतलब क्या होता है, जब ब्रैकेट में आपने AQ लिखा देखा होगा, वो क्या होता है, जब भी कोई चीज़ सॉल्यूशन में होती है, जब भी कोई चीज़ सॉल्यूशन में होती है, तो वो एक्वस में लिखी जाती है, ठीक है, AQ में लिखी जाती है, ओके। पहला क्या है हमारा, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड, यानी कि हमें क्या करना है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है, एंड सोडियम सल्फेट, यानी हमें दोनों का सॉल्यूशन लेना है, किसमें, पानी में लेना है, इन वाटर, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। क्या करेगा ये, अब इसमें बोला है इसने वाटर में लेना है, हमें क्या लेना है, इसको भी हमें बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को भी पानी में लेना है, और सोडियम सल्फेट को भी पानी में हमें लेना है, इसलिए क्या हुआ, ये एक्वस की फॉर्म में आ गया, ठीक है। यानी कि जब भी कोई चीज़ पानी में डाल दी जाती है, वो सॉल्यूशन बन जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, फिर एक्वस की फॉर्म में बन जाती है। यानी कोई भी चीज़ ली हमने, कोई भी सॉलिड कंपाउंड लिया,
ठीक है, उसको हमने पानी में डाल दिया, वो सॉल्यूशन बन गया एक, ठीक है। तो क्या हो गया, अब उसका फेज क्या लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट में, स्टेट क्या लिखेंगे, ए क्यू एक्वस की फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए क्यू एक्वस की फॉर्म में उसे हम लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इसका करा देता हूँ, ठीक है। तो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो हमें क्या करना है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है, तो हम ले लेते हैं, क्या करेंगे, यहीं से लिखना चालू कर देते हैं, BaCl2, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, ले लिया, ओके। ये किसकी फॉर्म में होगा, ये एक्वस की फॉर्म में होगा, इनके फेज में भी थोड़ी देर में लिख देता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड ले लिया एंड सोडियम सल्फेट, किसका और लेना है, सोडियम सल्फेट का लेना है, तो Na2SO4, क्या करना है, Na2SO4, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, दिख तो रहा होगा, ठीक है, Na2SO4 ले लिया। अब रिएक्ट कराना है किसके साथ इसे, टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, हमें क्या देता है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट देता है, क्या देता है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कराया था, क्या होता है, BaSO4 बनता है, बेरियम सल्फेट हो गया, ये S है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, प्लस आगे क्या देता है ये, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये हमें सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन भी देता है, NaCl, ठीक है। तो हमने क्या, क्वेश्चन ने क्या बोला, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, हमने क्या कर रखा है, पानी में दो सॉल्यूशन बना रखे हैं, एक बेरियम क्लोराइड का बनाया है, एक सोडियम सल्फेट का बनाया है, तो ये दोनों सॉल्यूशन बना लिए, फिर इसको आपस में रिएक्ट कराया, तो रिएक्ट कराने से क्या बनते हैं ये हमें एक तो इंसॉल्युबल बेरियम सल्फेट देता है, यानी कि जो ये बना ये इंसॉल्युबल है, पानी में नहीं घुलता है ये, ठीक है, इंसॉल्युबल बेरियम सल्फेट बना हमें, और एक हमारा क्या बना, सोडियम क्लोराइड, जिसे सॉल्ट बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट, जो हमारा घर में सॉल्ट होता है ना, NaCl, उसका भी फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, ठीक है, वो सॉल्ट हमें बना, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड हमारा बना, ओके। अब इसे क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं और इसके एक्वस की फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो चलो पहले इसकी मैं आपको फॉर्म लिख के दिखा देता हूँ सबकी, ठीक है। तो इनकी फॉर्म क्या होती है, किस फॉर्म में रहते हैं, ये भी किस में रहेगा, एक्वस में रहेगा, AQ, ये भी किस में रहेगा, AQ एक्वस, और ये भी किस में मिलेगा, AQ, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, क्योंकि हमें क्या मिले, सारे के सारे सॉल्यूशन की फॉर्म में मिले हैं, इसका सॉल्यूशन लिया, इसका सॉल्यूशन लिया, दोनों को आपस में रिएक्ट कराया, तो ये मिला और ये मिला। अब मैं इसको बैलेंस करना आपको बता देता हूँ, कैसे इसे बैलेंस करना है, ठीक है, आपको इसे कैसे बैलेंस करना है, तो इसके लिए कलर चेंज करते हैं एक बार, ठीक है, ओके। कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए Ba एक है यहाँ पे, Ba यहाँ पे भी एक है, तो Ba तो बैलेंस है, और SO4 एक है, SO4 भी एक है, तो ये भी बैलेंस है। क्लोरीन कितने यहाँ पे, 2 हैं, और यहाँ पर 1 है। सोडियम यहाँ पे कितने, 2 हैं, और यहाँ पे सोडियम कितना, 1 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं ग्रीन को हटा लेता हूँ, तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, 2 लगा लिया, दिख तो रहा है, यहाँ पे क्या लगा लिया, एक मिनट चलो चेंज ही कर देता हूँ, हमने यहाँ पे क्या किया, 2 कर लिया, क्या कर लिया, 2 कर लिया, तो 2Na और 2Cl बन गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 2Na 2Cl, तो सिर्फ यहाँ पे 2 लगाने से क्या होगा, हमारी पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस होगी, सब कुछ बैलेंस था, बस सोडियम और क्लोरीन बैलेंस नहीं था, तो हमने यहाँ पे 2 लगा लिया, जिससे क्या हुआ, 2Na 2Cl, और यहाँ पे कितना है, 2Na 2Cl, यानी कि यहाँ पे 2Na 2Cl था, और यहाँ पे एक था, तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, तो हमारा 2Na और 2Cl बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस होगी, पूरी लिख भी ली, BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 से क्या मिला हमें, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। समझ में आ गया आपको, स्क्रीनशॉट लेना है या साथ के साथ लिख लेना, मैं आपको इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ओके। सेकंड पार्ट क्या कहता है बच्चों, सेकंड पार्ट कहता है कि क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेना है पानी में, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करना है, उसे पानी में डाल देना है, तो क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, ये वाइट कलर के कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पेटल्स भी बोलते हैं इसे, ठीक है, पैलेट्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन 2 क्या कहता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी हमने पानी में ले रखा है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी हमने पानी में ले रखा है, यानी उसका भी सॉल्यूशन है, इसका भी सॉल्यूशन है, और फिर क्या करना है, आपस में दोनों को रिएक्ट करना है, जिससे हमें क्या मिलेगा, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मिलेगा, यानी हमें NaCl का एक सॉल्यूशन मिलेगा, एंड वाटर यानी कि हमें पानी मिलेगा। समझ में आ गया, क्या करना है, एक सॉल्यूशन हमें बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एक बनाना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, दोनों को पानी में ले लेना है, ठीक है, पानी में ले लिया, अब दोनों को फिर आपस में रिएक्ट कराना है, तो क्या मिलेगा, एक बार हमें सोडियम क्लोराइड मिलेगा, यानी NaCl का सॉल्यूशन मिलेगा एक्वस की फॉर्म में, एक बार हमें वाटर मिलेगा, ठीक है, एक बार हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, लेकिन वाटर में लिक्विड की फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है, वाटर तो लिक्विड ही है ना, ओके। चलिए इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, तुम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को लिखते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे लिखा
OH यहाँ लिख लेता, ठीक है, NaH लिख लिया, प्लस कोई दिक्कत नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हमने लिख लिया, ठीक है, किसकी फॉर्म में रहेगा, एक्वस की फॉर्म में रहेगा। रिएक्ट किससे करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करना है, तो HCl कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या बनाता है ये, प्रोड्यूस क्या करता है, ये बनाता है सोडियम क्लोराइड। तो इसे कैसे लिखेंगे, NaCl लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस क्या देता है, ये वाटर देता है, H2 और O हमें पानी देता है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो रिएक्शन तो हमने लिख ली बच्चों, अब इसका करना है, हमें बैलेंस करना है, इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखो Na एक है तो सोडियम तो बैलेंस है फिलहाल, और क्लोरीन एक है तो क्लोरीन बैलेंस है फिलहाल। हाइड्रोजन कितने हैं, एक और एक, दो, और यहाँ पे कितने, दो, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, एक और एक, यानी कि क्या है, ये पूरी की पूरी रिएक्शन क्या है, ये पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड है। क्या है, पूरी की पूरी रिएक्शन क्या है, ये बैलेंस है, तो आपको उसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इसकी फेस में लिख देता हूँ, किस में रहेंगे, देखो ये रहेगा एक्वस की फॉर्म में AQ, ओके। HCl का भी हमने सॉल्यूशन बनाया था, तो ये भी किसकी फॉर्म में रहेगा, AQ, लिखा भी है वाटर में और वाटर में, ठीक है, तो एक्वस की फॉर्म में रहेंगे दोनों की दोनों। NaCl भी क्या बनेगा फिर जाके, ये भी एक्वस की फॉर्म में ही बनेगा, AQ। वाटर किस में रहेगा, वाटर लिक्विड में रहेगा, ठीक है, वाटर अपने फॉर्म लिक्विड में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब कोई भी दिक्कत आए आपको तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर वहाँ पे कर दूंगा, ठीक है बच्चों। मैंने आपको इन क्वेश्चंस के सारे आंसर करा दिए हैं, एक भी मैंने नहीं छोड़ा है, अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो पार्ट 3 में तो मैंने आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर करा दिए हैं, ठीक है। पार्ट 4 में हम क्या करेंगे, पार्ट 4 में मैं आपको ये लिखा है ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जितनी भी तरह की केमिकल रिएक्शन के टाइप होते हैं, जैसे कि 5 तरह की बेसिकली आपके इसमें है 10th क्लास में। कंपोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। तो ये रिएक्शन क्या होती हैं, इन्हें कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कहाँ इसका यूज़ होता है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको पार्ट 4 में समझाऊंगा, ठीक है। अगर बच्चों आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि और वीडियो आपको ऐसी मिल सके, आप देख सको और पढ़ सको, ठीक है। अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, राधे राधे।